दोस्तों यूनिपे एप्लीकेशन में सिर्फ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 1 लाख रुपए की लोन ले सकते हो हर मंथ, वो भी 0% इंटरेस्ट पर पूरे 15 दिन के लिए। जी हाँ दोस्तों, यूनिपे एप्लीकेशन सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर 1 लाख रुपए की लिमिट प्रोवाइड कराता है, जिसे आप 2 टेन्यूर के लिए यूज कर सकते हो। एक है 15 दिन वाला टेन्यूर और एक है 30 दिन वाला टेन्यूर। अगर आप 15 दिन के लिए इस लिमिट का यूज करोगे तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा, 0 इंटरेस्ट और 0 चार्ज पर ये लिमिट आप यूज कर पाओगे। और अगर आप 30 दिन वाला टेन्यूर चूज करोगे तो वहां पर आपको एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी होगी, लेकिन उसमें भी आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो ये दोनों टेन्यूर के लिए आप इस लिमिट का यूज कर सकते हो, और अगर आप ईएमआई में इस लिमिट का यूज करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों। हर मंथ आपके अकाउंट में एक सैलरी भेजी जाएगी आपकी सैलरी आने से पहले। तो अगर आप भी यूनिपे एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हो तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा कि यूनिपे एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर हमें लोन मिली है तो उसे एक्टिव कैसे करना है, और यहाँ पर हमें 0% इंटरेस्ट पर इस लिमिट का यूज कैसे करना है। यानी कि लोन अप्लाई करने से लेके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस में आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। तो अगर आप भी यूनिपे एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस लाइव प्रूफ दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी यूनी एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से आपको ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेनी है। इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है, और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और इसके हम फीचर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक यूनी पे चेक नाम से एक फीचर मिलता है, जिसमें आपको हर मंथ कुछ लिमिट मिलती है, उसे आप 0% इंटरेस्ट पर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों अभी एक क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है एनएक्स वेव। ये अभी कमेंट सुन में है, लेकिन बहुत ही जल्द इसमें आपको एक कार्ड भी देखने को मिलने वाला है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह भी मिलेगा इस कार्ड में। और यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन का आप रिव्यू देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन की कुछ डिटेल देखें तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए की लिमिट हर मंथ मिलती है, जिसे आप मात्र 3 मिनट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलेगी वो 2 टेन्यूर के लिए मिलेगी, एक है 15 दिन और एक है 30 दिन। अगर आप 15 दिन के लिए इस लिमिट का यूज़ करोगे तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा, 0 चार्ज पर ये लिमिट हमें मिल जाएगी। और अगर हम 30 दिन के लिए इस लिमिट का यूज़ करेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ चार्ज हमें देना होगा। यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन फीस करके चार्ज लगाया जाता है, वो 1 साल में हमें एक बार देना होता है। वो कितना लगाया जाएगा वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हमें जो भी लिमिट मिलेगी वो एक एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही मिलेगी, तो आप इस पर 100% भरोसा कर सकते हो। और यहाँ पर लिमिट लेना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, केवाईसी कंप्लीट करनी है, और आप इस लिमिट का यूज़ कर पाओगे। डोंट वरी दोस्तों, ये सारा प्रोसेस अभी हम लाइव प्रूफ करके आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक यूनिक केस करके भी लिमिट मिलती है। अगर वो लिमिट आप लेना चाहोगे तो वो लिमिट आपको ईएमआई पर मिलेगी, यानी कि एक लोन की तरह ही यह लिमिट मिलेगी। लेकिन उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पर यूनिपे चेक के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हमें 0% इंटरेस्ट पर हर मंथ लिमिट मिलती है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आई है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और उससे नीचे दोस्तों यहाँ पर इसका एनबीएफसी पार्टनर भी बताया हुआ है। यहाँ पर टोटल 4 एनबीएफसी जुड़ी हुई है, जिनके द्वारा यहाँ पर हमें लिमिट प्रोवाइड की जाती है। जिसमें आप देखोगे तो एक है डीएमआई फाइनेंस, दूसरी है एनडीएक्स P2P प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी है ट्रांजेक्टी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और लास्ट में है नॉर्थर्न आर्क कैपिटल। ये चारों एनबीएफसी के थ्रू ही यहाँ पर हमें लिमिट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर लाइव प्रूफ हम लिमिट लेके भी दिखाएंगे, और उस लिमिट का कैसे यूज़ करना है, कैसे हमारे अकाउंट में वो लिमिट आएगी, और सारा प्रोसेस हम आपको लाइव प्रूफ बताते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इस एप्लीकेशन का कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, उसे हम पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हमें नीचे गेट स्टार्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और वेरीफाई नंबर पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही फिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस सेंड किया जाएगा, उसके लिए एक परमिशन देनी है। तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है, तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस सेंड किया जाएगा और ऑटोमेटिक से हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। जैसे हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यही है दोस्तों यूनिपे चेक। इसमें ही हमें एक लिमिट मिलती है जिसे हम 0% इंटरेस्ट पर हर मंथ यूज़ कर सकते हैं।
अब इसको हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर हमें गेट पे चेक पर क्लिक करना है। जैसे गेट पे चेक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि हर मंथ 1 लाख रुपए की लिमिट आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। और इस लिमिट को आप कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, वो सारा कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। इसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों अब बताया गया है कि मात्र 3 स्टेप के अंदर आप इस लिमिट को अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसके बाद आपको केवाईसी करनी है और आपको इस लिमिट को कंफर्म करना है। ये तीनों स्टेप अभी हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट एलिजिबिलिटी चेक, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर हमसे हमारा एरिया का पिन कोड नंबर पूछेगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये जो यूनी एप्लीकेशन है वो अभी कुछ मेजर सिटी या कुछ स्टेट में ही अवेलेबल है। अब यहाँ पर दोस्तों हम जैसे ही पिन कोड नंबर एंटर करके नेक्स्ट करेंगे तो हमें बता दिया जाएगा कि हमारे एरिया में कंपनी सर्विसेबल है या नहीं है। अगर हमारे एरिया में सर्विसेबल होगी तो ही हम आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमारा पिन कोड नंबर एंटर करना है और यहाँ से हमें नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमारी पैन कार्ड की डिटेल हमें पूछी जाएगी। तो हमें यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके बाद हमारा नाम यहाँ पर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है और ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट हमसे यहाँ पर हमारा जेंडर पूछेगा कि हम मेल है या फीमेल है, तो वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मैरिटल स्टेटस पूछेगा कि हम सिंगल है, मैरिड है, विड्रो है या अनमेरिड है। इनमें से जो भी हो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर दोस्तों हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि हम सेल्फ एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय प्राइवेट है, एम्प्लॉय गवर्नमेंट है, रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है या नॉन एम्प्लॉय है। इनमें से जो भी हो यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की जो 3 कैटेगरी है वो कभी भी सिलेक्ट नहीं करनी है, यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगी। तो आपको ऊपर की 3 कैटेगरी में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी नाउ, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी एलिजिबिलिटी चेक होगी। अब यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। हमारी सारी डिटेल प्रोसेसिंग में चली गई है। अब हमारा सिविल स्कोर चेक होगा, हमारा एरिया चेक होगा और हमारी एलिजिबिलिटी चेक होगी। ये तीनों चेक होगा और अगर हम एलिजिबल हो गए तो आगे की प्रोसेस हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर हमारे केस में देख सकते हो दोस्तों, हम यहाँ पर लिमिट लेने के लिए एलिजिबल है। तो अब आगे हमें यहाँ पर केवाईसी करनी है। अब केवाईसी के लिए हमें 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे, जिसमें पहले स्टेप में हमें आधार केवाईसी करनी है। तो अब आधार कार्ड से केवाईसी करने के लिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है, तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें डिजी लॉकर का 6 डिजिट का शेयर कोड पूछा जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास डिजी लॉकर में अकाउंट होगा तो एक कोड आपके पास होगा, अदरवाइज अगर आपके पास डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर रेंडमली कोई भी 6 डिजिट का कोड एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो एक कोड एंटर करने के बाद डन पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड की परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें अलाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड की सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें हमारा फोटो रहेगा, हमारे आधार कार्ड में जो नाम है, आधार कार्ड नंबर, सारा कुछ यहाँ पर रहेगा, हमारा एड्रेस वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इस एरो पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा, जिसमें अब यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी है। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है कि आपने मास्क या गॉगल नहीं पहना होना चाहिए, आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपको एक क्लियर सी सेल्फी क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करनी है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक अ सेल्फी, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें एक क्लियर सी सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर इसे अपलोड कर देनी है। जैसे इसे अपलोड करेंगे तो हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा तीसरा स्टेप। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर हमें एड्रेस देना है। अब करंट एड्रेस में ये ऑटोमेटिक से हमारे आधार कार्ड से हमारा एड्रेस ले लेगा, तो उसे हमें एक बार ऐसे कंफर्म ही करना होता है। तो यहाँ पर हमें कंफर्म एड्रेस पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर दोस्तों कंफर्म एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो अब हमारी सारी डिटेल वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा फिर से सिविल स्कोर वगैरह सारा कुछ चेक होगा और हम कितनी लिमिट के लिए एलिजिबल है वो अभी यहाँ पर हमें बता दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हम पूरे 22,000 रुपये की लिमिट के लिए एलिजिबल है। आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो
और यहाँ पर दोस्तों हमें 55,000 रुपये की यूनिक कैश लिमिट भी मिली है, जिसे हम चाहे तो EMI में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज हम ये लिमिट की बात नहीं करेंगे, हम ये 22,000 रुपये की जो लिमिट मिली है जिसे हम 0% इंटरेस्ट पर यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी भी दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ स्टेप कंप्लीट करने बाकी है, तो उसके लिए इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है, यानी कि हमारे यहाँ पर UPI ID हमें सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर हमारी जो लिमिट होती है वो हर मंथ हमारी UPI ID में ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी UPI ID बताई हुई है, उसमें से जिस भी ID में हमारा अकाउंट लिंक है उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों UPI ID सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर UPI ID से ₹1 का ट्रांजैक्शन करना होगा। तो हम यहाँ पर गूगल पे सिलेक्ट करते हैं, तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा गूगल पे एप्लीकेशन पर, जहाँ से हमें ₹1 का ट्रांजैक्शन कर देना है। ₹1 का ट्रांजैक्शन करते ही यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें हमारे सामने दोस्तों यूनिपे चेक का प्लान आ चुका है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर आपको 2 टेन्योर पर लिमिट मिलती है, एक है 15 दिन वाला टेन्योर और एक है 30 दिन वाला टेन्योर। अगर हम 15 दिन के लिए इस लिमिट का यूज करते हैं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, नो सब्सक्रिप्शन फीस यहाँ पर बताया हुआ है। अब इस केस में दोस्तों हर मंथ की 21 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में लिमिट ट्रांसफर होगी और अगले महीने की 5 तारीख को हमें उसका रीपेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 21 दिन का समय मिल जाता है और इसे हम फ्री में ही यूज कर पाते हैं। और दूसरा प्लान होता है दोस्तों वो है 30 दिन वाला, जिसमें हमें दोस्तों कुछ सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है जो है 1999, यानी कि ऑलमोस्ट 2,000 रुपया जितनी हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है 12 महीनों के लिए। जिसमें हमें क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो कि हम इस लिमिट को पूरे 30 दिन के लिए यूज कर सकते हैं। हर महीने की 6 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाती है और उसे अगले महीने की 5 तारीख तक हमें रीपेमेंट करना होता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पूरे 30 दिन का समय मिल जाता है। लेकिन इसमें हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है। तो हम यहाँ पर दोस्तों इस सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देंगे, हम इस लिमिट को फ्री में ही यूज करेंगे। तो हम पहला 15 दिन वाला प्लान सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आपको 12 महीने का टेन्योर मिलेगा। तो ये जो हमें लिमिट मिली हुई है वो 12 महीने तक हर मंथ हमारे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक से ही ट्रांसफर हो जाएगी और उसके बाद 12 महीने के बाद हमें फिर से रीअप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लिमिट के लिए 12 महीने का टाइम सबको मिलता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें इस लिमिट को कंफर्म करना है, तो हमें यहाँ पर कंफर्म पे चेक पर क्लिक करना है। जैसे कंफर्म पे चेक पर क्लिक करेंगे तो हमारा सब्सक्रिप्शन कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारी 22,000 रुपये की लिमिट हमारी UPI ID में हर मंथ ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें डन पर क्लिक करना है, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारी लिमिट शो करेगी। यहाँ पर बताया गया है कि हर मंथ की 21 तारीख को ये लिमिट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पर हमारी अकाउंट नंबर वगैरह सारा कुछ आ चुका है। अब नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिले हैं। पहले ऑप्शन ये है कि अगर हमें यहाँ पर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी है तो हम यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इस पे चेक लिमिट को पॉज भी कर सकते हैं। यानी कि हमें लगता है कि इस मंथ हमें लोन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस लिमिट की ज़रूरत नहीं है, तो उस मंथ हम इसे पॉज कर सकते हैं। अगर हम इसे पॉज कर देंगे तो उस मंथ हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र नहीं होगी, यानी कि ये लिमिट ट्रांसफ़र नहीं होगी। उसे पॉज करने के लिए यहाँ पर पॉज पे चेक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे पॉज कर देंगे, तो हमारी लिमिट यहाँ पर पॉज हो जाएगी। उस मंथ हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, और इसे हम जब चाहे तब रिज्यूम कर सकते हैं। तो जिस महीने के लिए हम रिज्यूम करेंगे उस महीने में हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद अगले महीने की 5 तारीख के अंदर आपको उसका रीपेमेंट करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमें यूनिपे चेक लिमिट मिलती है और इसी तरीके से हमें यहाँ पर उसका यूज़ करना होता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें यूनिपे चेक लिमिट मिल चुकी है, हमारे बैंक अकाउंट में हर मंथ ट्रांसफर भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात हमेशा ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पर आप लेट पेमेंट करते हो तो उस पर यहाँ पर दोस्तों कुछ चार्ज लगाया जाता है। यानी कि हमें 15 दिन का समय मिलता है, अगर हम 15 दिन के अंदर इस लिमिट का रीपेमेंट नहीं कर पाते तो उस पर यहाँ पर कुछ चार्ज भी लगाया जाता है, तो वो चार्ज देखना भी जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप चार्ज देखो, जिसमें बताया गया है कि अगर आपका 200 रुपया का पेंडिंग है तो उस पर आपको 30 रुपया चार्ज लगाया जाएगा। 200 से 400 रुपया में 50 रुपया चार्ज लगाया जाएगा। 400 से 1000 रुपया में 100 रुपया चार्ज लगाया जाएगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे चार्ज है, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और लास्ट में दोस्तों आप 20,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये की लिमिट का यूज कर रहे हो और उसका टाइम पर रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो उस पर आपको 3,000 रुपया चार्ज देना होगा पर मंथ। यानी कि अगर आपने यहाँ पर 15 दिन का प्लान चूज किया होगा तो 15 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये चार्ज भी आपको पता होना जरूरी है ताकि आप यहाँ पर लेट पेमेंट ना कर पाओ। तो इस तरीके से दोस्तों आप यूनिपे चेक का यूज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। अभी इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर हर मंथ आपके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाती है 0% इंटरेस्ट पर 15 दिन के लिए। और यहाँ पर दोस्तों आपने देखा सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही यहाँ पर हमें लिमिट मिल चुकी है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद
पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को लेकर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको पर्सनली क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।